नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भारतीय निवेश इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक मील का पत्थर बन चुका है, क्योंकि आज चांदी ने वो कर दिखाया है जो सालों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। आज दिल्ली में चांदी सीधे 3,40,000 रुपए प्रति किलो के पार निकल चुकी है और सिर्फ एक ही दिन में करीब 15,000 रुपए की जबरदस्त छलांग ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोना भी पीछे नहीं रहा और आज सोना 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल चुका है, यानी एक ही दिन में करीब 5500 रुपए की मजबूती। और दोस्तों, ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये सिर्फ रेट बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा संदेश है जो मार्केट इन्वेस्टर्स को दे रहा है। हूँ वीरेंद्र कुमार राघव और आप देख रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्ट, जहां हम सिर्फ खबर नहीं देते बल्कि आपको आने वाले कल की तैयारी कराते हैं। और आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आने वाले समय में आप खुद को शाबाशी देंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास दोहराने नहीं बल्कि इतिहास बनाने की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम जरा पीछे मुड़कर देखें तो इतिहास गवाह है कि चांदी हमेशा से एक शांत लेकिन खतरनाक खिलाड़ी रही है। जब भी दुनिया में डर बढ़ा है, जब भी महंगाई ने सिर उठाया है, जब भी करेंसी पर दबाव आया है, तब चांदी ने अपनी असली ताकत दिखाई है। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड काल, हर बार जब सोना सुरक्षित ठिकाने के तौर पर चमका है, चांदी ने उससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ लगाई है। फर्क बस इतना रहा है, सोना धीरे धीरे चलता है और चांदी जब चलती है तो तूफान बन जाती है। और आज वही तूफान एक बार फिर उठ चुका है, क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी मेटल नहीं रही बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टरों की रीढ़ बन चुकी है। और यही वजह है कि इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है जबकि सप्लाई सीमित होती जा रही है। आज जो 3,40,000 रुपए का आंकड़ा हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस भरोसे का नतीजा है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे पेपर मनी से हटाकर रियल एसेट्स में डाल रहे हैं। डॉलर में कमजोरी, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव, इन सब ने मिलकर सोने और चांदी को वो ताकत दी है जिसकी झलक आज हमें साफ साफ दिख रही है। और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या चांदी यहां से रुकेगी या फिर इतिहास रचते हुए 5 लाख रुपए प्रति किलो की तरफ बढ़ेगी। दोस्तों, अगर इतिहास की भाषा में बात करें तो जब भी चांदी ने अपने पुराने हाई को निर्णायक तरीके से तोड़ा है, तब उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज जो मूवमेंट हम देख रहे हैं वो किसी अफवाह या शॉर्ट टर्म खबर का नतीजा नहीं है, बल्कि एक मजबूत ट्रेंड की शुरुआत लग रही है। अगर आने वाले महीनों में ग्लोबल माहौल यही बना रहता है, अगर महंगाई का डर खत्म नहीं होता और अगर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और मजबूत होती हैं, तो चांदी के लिए 4 लाख और फिर 5 लाख का आंकड़ा नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। रास्ते में उतार चढ़ाव होंगे, मुनाफा वसूली आएगी, गिरावट भी दिखेगी, लेकिन ट्रेंड अगर मजबूत रहता है तो हर गिरावट एक मौका बन सकती है, डरने का कारण नहीं। अब सवाल ये है कि इस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही होगी कि या तो लालच में आंख बंद करके कूद जाए या फिर डर के मारे पूरी तरह दूर खड़े रहें। समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से चलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं तो सोना और चांदी दोनों को अपने पोर्टफोलियो में संतुलन के साथ जगह देना आने वाले समय में समझदारी साबित हो सकती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, याद रखिए इतनी तेजी के बाद उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। आज मार्केट हमें साफ संकेत दे रहा है कि दुनिया एक बार फिर से सुरक्षित संपत्तियों की तरफ लौट रही है। और जो लोग इसे सिर्फ एक महंगी कीमत समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग कहें कि काश हमने उस वक्त ध्यान दिया होता। इसलिए दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आज रेट कितना है, सवाल ये है कि आप आने वाले इतिहास को कैसे देखते हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा बहादुर और समझदार फैसलों को ही याद रखता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट से क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज मार्केट में 2 तरह के लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो टीवी स्क्रीन पर चढ़ती कीमत देखकर घबरा रहे हैं और कह रहे हैं अब बहुत महंगा हो गया, और दूसरे वो जो चुपचाप इस मूवमेंट को एक मैसेज की तरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास यही बताता है कि भीड़ हमेशा कीमत देखकर फैसला करती है और समझदार इन्वेस्टर ट्रेंड देखकर फैसला करता है। जब सोना 20,000 था तब भी लोगों ने कहा था महंगा है, जब चांदी 50,000 थी तब भी यही कहा गया, और आज वही लोग सबसे ज्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी सबको मौका नहीं देता, वो सिर्फ उन्हें इनाम देता है जो सही समय पर सही सोच रखते हैं। क्या ये बबल है या शुरुआत? अब कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये बबल है, क्या ये अचानक बना हुआ उछाल है। तो दोस्तों, अगर ये बबल होता तो इसके पीछे डेटा नहीं होता, डिमांड नहीं होती और पूरी दुनिया एक साथ इस तरफ नहीं देख रही होती। आज चांदी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में मजबूत हो रही है, और जब कोई एसेट ग्लोबल सपोर्ट के साथ ऊपर जाता है तो वो बबल नहीं कहलाता बल्कि ट्रेंड कहलाता है। हाँ, बीच में गिरावट आ सकती है, लेकिन ट्रेंड तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी वजह जिंदा रहती है। और फिलहाल चांदी का ये वजह पूरी तरह मजबूत नजर आ रही है। 5 लाख का सवाल। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या चांदी 5 लाख रुपए प्रति किलो पार कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आज से 10 साल पहले कोई कहता कि चांदी 3 लाख पार करेगी तो लोग उस पर भी हंसते, लेकिन आज वही हकीकत हमारे सामने है। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, लेकिन इतिहास ये जरूर दिखाता है कि जब चांदी अपने लंबे समय के दायरे से बाहर निकलती है तो वो उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर जाती है। इसलिए 5 लाख का आंकड़ा आज भले ही बड़ा लगे, लेकिन अगर हालात यही रहे तो ये सपना नहीं बल्कि संभावना बन सकता है। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी
जरूरी बात ये समझना है कि निवेश भाग्य से नहीं दृष्टि से बनता है। जो लोग हर तेजी में डरते हैं और हर गिरावट में घबराते हैं वो कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाते, और जो लोग हर मूवमेंट को सीखने की तरह देखते हैं वही आने वाले समय में इतिहास का हिस्सा बनते हैं। इसलिए आज फैसला ये नहीं करना है कि खरीदना है या नहीं, आज फैसला ये करना है कि आप भीड़ के साथ चलना चाहते हैं या इतिहास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे।